बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे डैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग कम्प्लेक्सोमेट्री। आज हम फाइंड करेंगे टोटल हार्डनेस वाटर के अंदर कम्प्लेक्सोमेट्री के थ्रू। स्टूडेंट्स, मैं अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रैक्टिकल पे, चाहे वो जोलॉजी का है, बॉटनी का है, केमिस्ट्री का है, आपको किसी भी प्रैक्टिकल पे कोई वीडियो चाहिए, कोई आपको स्पेसिफिक प्रैक्टिकल चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको जो भी प्रैक्टिकल चाहिए आप मुझे उस पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए, आपको किसी टॉपिक पे आपने असाइनमेंट प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको वो टॉपिक का मटीरियल नहीं मिल रहा, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के कोई नोट्स चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रैक्टिकल समझते हैं। हमने हार्डनेस फाइंड करनी है वाटर के अंदर कम्प्लेक्सोमेट्री के थ्रू। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल है डायरेक्ट EDTA टाइट्रेशन। अब EDTA की फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। व्हाट इज कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन? स्टूडेंट्स, ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें हम कलर्ड कम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए अपने एंड पॉइंट को। इसमें कलर्ड कम्प्लेक्स बनता है जिससे हमें एंड पॉइंट इंडिकेट हो जाता है अपनी टाइट्रेशन का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सम टाइम हम इसको ये भी कहते हैं किलेटोमेट्री टाइट्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, हम इसको किलेटोमीटोमेट्री टाइट्रेशंस भी कह सकते हैं और कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस कब यूजफुल होती हैं? जब हमें डिटरमाइन करना हो मिक्सचर को ऑफ डिफरेंट मेटल्स आयन का किसी सोल्यूशन के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स हैं EDTA टाइट्रेशंस की। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट EDTA टाइट्रेशंस। इन डायरेक्ट टाइट्रेशंस simply an indicator is added to the solution of metal ion and titrated with EDTA। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट का मेथड क्या है कि आपने सिंपली क्या करना है? इंडिकेटर को ऐड करना है अपने सॉल्यूशंस के अंदर मेटल आयन के, और आपने इसको टाइट्रेट कर लेना है बाय यूजिंग EDTA। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्या है? एक इनडायरेक्ट EDTA टाइट्रेशन। इट इज यूज्ड फॉर एनाइंस लाइक SO4 2- BaSO4 is insoluble to one way to determine. So SO4 2- is precipitated with Ba2 plus, filter and wash the precipitate and boils in EDTA to complex Ba। ये क्या था? एक इनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स, हम मोस्टली डायरेक्ट मेथड को ही यूज करते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या है? सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। एनालाइट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ second metal ion bounded to EDTA. Analyte ion displaces the second metal ion bound to EDTA. Analyte ion displaces the second metal from EDTA complex and then second metal ion is treated with EDTA। ये क्या था स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। इसके बाद आगे देखिए क्या है? अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। इट इज एन एसिड बेस टाइट्रेशन इंडिकेटर इन स्फेनोल्फथालीन नॉट EBT which is used in other types of complexometric titrations। अब देखिए स्टूडेंट्स, EDTA क्या है? इट इज़ अ इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटेट, या इसको आप टेट्रा एसिटिक एसिड भी हम बोलते हैं। इट इज़ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये क्या है? हेक्साडेंटेट मीन्स कि ये क्या करता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर को ये डोनेट कर सकता है, तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है। Form chelates and metal ions. EDTA is insoluble in water, but its diazonium salt Na2-EDTA with water molecules of 372 atomic weight is used to make it soluble in water. EDTA is a secondary standard and standardized against a primary standard. Why Na2-EDTA used instead of Na4-EDTA? Na4-EDTA is not used because it is hydrolyzed water and creates strong basic medium resulting in PPT, means precipitate of metal hydroxide ion instead of metal complex. So to maintain pH for complex formation, Na2-EDTA is used as a कंप्लेक्सेशन रिएक्शन एंड आर सेंसिटिव टू पीएच। ये इसका रीज़न लिखा गया है कि हम Na2-EDTA को यूज़ क्यों करते हैं Na4-EDTA की बजाय। तो स्टूडेंट्स, अभी ये इसका थ्योरी है, इस थ्योरी को आप याद, बस वैसे ही ये हम जब भी कोई टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं पहले हम इसकी प्रैक्टिकल में थ्योरी लिखते हैं कि अगर आप एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उसके बाद इस प्रैक्टिकल के बारे में आपको मेन चीज़ों का पता हो। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इसका प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम कौन कौन से जो है केमिकल्स को यूज़ करते हैं, मटेरियल को ऑपरेटर्स कौन कौन सा यूज़ करते हैं, इसका
प्रोसीजर क्या है उसको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकल वर्क भी जो है उसको भी देखेंगे। स्टूडेंट्स आगे देखें ईबीटी क्या है। ईबीटी को हम कहते हैं एरिक्रोम ब्लैक, समटाइम इसको हम कहते हैं सिलिक्रोम ब्लैक टी। ये बाइडेंटेट लिगेंड है एंड फॉर्म कम्प्लेक्स विद मेटल बाय देयर OH ग्रुप्स। देयर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग बिकॉज These are delocalized and are provide more stability। EBT हम यूज़ करते हैं बेसिक मीडिया में, इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम उसको एंड फॉर एसिडिक कंडीशंस में भी। इसके बाद देखें ज़ाइलिनोल ओरिज को हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर। देन आगे देखें बफर सोल्यूशन क्या है, टू कंट्रोल द पीएच को कंट्रोल करने के लिए टाइट्रेशन में हम बफर को यूज़ करते हैं। बफर सोल्यूशन की pH 10 इज़ यूज्ड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 17.5 ग्राम आपने अमोनियम क्लोराइड लेना है एंड 142 ml आपने लिक्विड अमोनिया लेनी है इन 250 ml मेयरिंग फ्लास्क में। उसको आपने डाइल्यूट करना है अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर के साथ। तो आपका बफर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा जिसकी pH 10 होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे टोटल हार्डनेस क्या है। टोटल हार्डनेस मीन्स कि आपने इसमें डिटरमाइन करना है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस को। Ca2 प्लस Mg2 इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। इस फॉर्मूले को नेक्स्ट आगे यूज़ करते हुए हम इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी कि टोटल हार्डनेस को फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम आयन जो है वो किडनी स्टोन काज करता है, इसलिए हम इसको कॉमनली कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। और मैग्नीशियम आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट देखिए हम टोटल हार्डनेस को डिटरमाइन किस तरह करते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो प्रेजेंट है इन पाइपलाइंस में वो फॉर्म करते हैं येलो लेयर को, जिसको हम क्या कहते हैं येलो लेयर को वो क्रिएट करते हैं। दिस लीड्स टू ब्लैकेज ड्यू टू विच वाटर फ्लो स्लोली एंड ब्लास्ट अकर। कि टोटल हार्डनेस को हमें जो है वो रिमूव करना, वाइट टोटल हार्डनेस जो है उसको हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, वो क्यों होती है। तो इसमें रीज़न है कि जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं टोटल हार्डनेस के लिए। प्रोसीजर स्टूडेंट्स हम पहले देख लेते हैं इसका। इसमें 2 स्टेप परफॉर्म होंगे इस एक्सपेरिमेंट में। स्टेप 1 में आपने देखिए क्या करना है, आपने एक कोनिकल फ्लास्क ले ली। अब आप साथ साथ जो है वो जहन में विजुलाइज भी करते जाएं ताकि इजीली आप इसका प्रोसीजर याद कर सकें। इससे पहले जो सारा था वो हमारा इंट्रो था, थ्योरी थी कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस की, हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी इसमें कम्प्लेक्सोमेट्री की। अब हमारा जो बेसिक प्रैक्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपने कोनिकल फ्लास्क में 100 ml जो सैंपल सोल्यूशन लेना है। जो हमारा सैंपल क्या है हार्डनेस वाटर, जिसमें जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, जो वाटर हार्ड है आपने ले लिया, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं। इसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट्स, फॉर कैल्शियम CaCl2 इज डिजॉल्व एंड देन 2 ml ऑफ अमोनिया बफर आपने इसमें ऐड करना है। pH फॉर बेसिक pH के लिए 2 ड्रॉप्स आपने इसमें ADTA के ऐड करने हैं। उसकी अपीयरेंस आपने चेक करनी है। अगर सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट है फिर आपने इसमें HCl डालना है। देन कंसनट्रेटेड HCl इज नॉट एडिड, आपने इसमें कंसनट्रेटेड HCl ऐड नहीं करना। एंड इफ इट नॉट ट्रांसपेरेंट, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं फिर आपने इसमें कंसनट्रेटेड HCl ऐड करना है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ब्यूरेट के अंदर आपने EDTA ले लेनी है एंड टाइट्रेट इट अनलाइकली स्काई ब्लू कलर अपेयर्स। अब तब तक आपने फाइंड करना है जब तक आपके पास स्काई ब्लू कलर अपेयर नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स देखें ब्यूरेट के अंदर आपने क्या लेना है, EDTA इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट या टेट्रा एसिटिक एसिड को आपने ब्यूरेट में लेना है। कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या लेना है, अपना सैंपल जो आपका हार्ड वाटर है उसको आपने कोनिकल फ्लास्क में लेना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट स्टेप 2 क्या था कि आपने एक और कोनिकल फ्लास्क ली, 10 ml आपने इसमें सैंपल सोल्यूशन डाल दिया। 5 ml आपने इसमें क्या डालना है, 5 आपने तैयार करना है अपना सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से W/V। NaOH का सोल्यूशन आपने इसमें ऐड कर दिया। आपने इसको हीट करना है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस में और मोर बट लेस देन 100 से कम करना है। व्हेन हीटेड, जब आप इसको हीट करोगे OH माइनस आयन रिएक्ट कर देंगे Ca+2 आयन के साथ एंड Mg+2 फॉर्मिंग क्या बना देगा, CaOH2 एंड MgOH2। अब ये वाटर में क्या है, दोनों आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एंड जेलेटिनस जेली फॉर्म एंड देन हीटिंग इट स्टॉप्ड एंड कूल। फिर आप हीटिंग को स्टॉप कर दोगे, कूल करोगे और आपको ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये पानी से रिलीज हो जाएंगे और आपका वाटर जो है वो हार्ड नहीं रहेगा, आपका वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपने इसको टाइट्रेट करना है अगेंस्ट EDTA। रीडिंग को आपने नोट कर लेना है एंड अगेन इंडिकेटर आपने ऐड करना है, अमोनिया बफर ऐड करना है एंड कंसनट्रेटेड HCl ऐड करोगे। अगर तो सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा तो फिर आप HCl को ऐड नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो स्टेप 1 है वो ज़्यादा अथेंटिक है, आप इसमें स्टेप 1 को याद कर लीजिएगा। आप स्टूडेंट्स इसका पेंसिल वर्क देख लेते हैं, आप इसकी कैलकुलेशंस वगैरह हम देख लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या है, स्टैंड है, कोनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट है, पिपिट है, बीकर है। इसके बाद इसमें केमिकल्स NaOH है, कंसनट्रेटेड HCl है, अमोनिया बफर है एंड EDTA है। ये स्टूडेंट्स की इक्वेशन है कि इसमें जब आप Ca+2 आयन ऐड करेंगे किस तरह वो कम्प्लेक्स के साथ अपनी फॉर्मेशन कर लेगा। ये नीचे देखिए कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट टेट्रा एसीटो ऑक्सैलेट 2 प्लस साथ में 4H+ बनेंगे।
सेम देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह इसमें Mg+2 आयन भी जो है कम्प्लेक्स से फॉर्मेशन कर देगा। ये देखें आपके पास एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टेप 2 देखें इस तरह था कि Mg+2 NaOH से रिएक्शन करेंगे और MgOH ट्वाइस बना देंगे। इसी तरह सेम Ca+2 EDD से रिएक्शन करेंगे एंड Ca EDTA की फॉर्मेशन हो जाएगी और एंड पॉइंट इसमें क्या आता है, स्काई ब्लू कलर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में आपने जो इनिशियल रीडिंग हमारी ब्यूरेट की थी वो 0 थी। फाइनल रीडिंग यानी कि आपका कितना EDTA कितना यूज़ हुआ ब्यूरेट के अंदर, जो आपने सैंपल में आपने कोनिकल फ्लास्क में सैंपल लिया जो आपका हार्ड वाटर था, और आपका कितना जो ml है EDTA यूज़ हुआ जो आपने ब्यूरेट में लिया हुआ था 16। अब जब आप 0 में से 16 को माइनस करोगे तो 16 ही आएगा। अब 16 से आगे नेक्स्ट आप रीडिंग स्टार्ट करोगे, फिर आगे फर्दर कितना यूज़ हुआ 32। जब आप 32 में से 16 को माइनस करोगे तो 16 ही आएगा। देन उसके बाद 32 से रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे तो 48 ml 48 तक आपका यूज़ हुआ। जब आप उसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर 32 में से जब आप 48 को माइनस करोगे तो आंसर 48 में से 32 को माइनस करोगे फाइनल में से इनिशियल को, तो आपके पास आंसर 16 ही आएगा। जब आप इसका मीन लोगे तो मीन वॉल्यूम भी कितना आएगा 16। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने अब कंकॉर्डेंट वॉल्यूम लेना है EDTA का यूज्ड का, वो कितना आपके पास आ गया। इसमें भी देखिए अब आपके पास आंसर कितना आया है, यहाँ पे आप लिखेंगे 16 ml। 16 ml जो आपका वॉल्यूम है वो यूज़ हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे मोलरिटी फाइंड करेंगे M1 V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2 V2 ओवर N2 के साथ। तो इसमें देखें हमने M1 को फाइंड करना है। जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, M2 0.01 मोलर है, वॉल्यूम 16 आया, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, V1 10 था। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.016 मोलर। ये आपके पास मोलरिटी आ गई है। तो स्टूडेंट्स देखें सेम सारा प्रोसीजर आपने Ca2+ आयन के लिए भी करना है। उसमें देखिए आंसर कितना आएगा, आपके पास मीन वॉल्यूम 5 ml आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे सेम देखें ऐसे ही आपने इसमें मोलरिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ चेंज कर ली है। पीछे M1 V1 M2 था, यहाँ पे हमने M4 V4 जस्ट इसलिए किया है क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपको जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे M4 फाइंड करना है। हमने Ca+2 की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। सारी वैल्यू सेम ऐसे ही पुट करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम V3 आप पुट करोगे 5 मोलर। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 5, मोलरिटी सेम वही 0.01। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ गया 0.05 मोलर। अब आपने स्टूडेंट टोटल मोलरिटी कितनी आ गई सैंपल की 0.005 मोलर। अब मोलरिटी ऑफ Ca+2 आयन कितनी है 0.005 मोलर। अमाउंट पर DM³ ऑफ Ca+2 आयन। अब आपने अमाउंट फाइंड करनी है पर DM³ तो आप इसके मोलर मैथ से कैल्शियम का कितना होता है 40, मोलरिटी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके मोलर मैथ से 0.2 ग्राम पर DM³ आपके पास आंसर आ गया। सेम ऐसे ही Mg+2 की मोलरिटी कितनी आई थी 0.005। इसमें भी देखिए आप नेक्स्ट आगे क्या करेंगे। तो सेम देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मोलरिटी पीछे हमने फाइंड की है Mg+2 की 0.015 में से माइनस करेंगे 0.005 को, आंसर आएगा 0.01। अब आपने अमाउंट फाइंड करनी है। सेम ऐसे ही 0.01 को मैग्नीशियम के एटॉमिक में ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 0.24 ग्राम पर DM³ आपके पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने दोनों की मोलरिटी को 0.2 को और 0.24 जो आपके पास दोनों की मोलरिटी आई है, आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हार्डनेस आ जाएगी, डेट इज 0.44 ग्राम पर DM³। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था। होप्स हो कि आपको आज के प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।